हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डेली टैरो और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल रीडर, प्रोफेशनल रीडर डॉक्टर सुनीता टैंक। और ये एक मिड सितंबर की रीडिंग है मेरे फ्रेंड्स के लिए जो बिलोंग करते हैं सन, मून एंड राइजिंग स्टार ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये हम अपने लोगों के फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पर कर रहे हैं कि मैम अभी टाइम बहुत चेंजिंग है तो प्लीज़ एक मिड मंथ की रीडिंग कर लीजिए। प्लीज़ ध्यान रखिए, जनरली हमारी मंथली रीडिंग्स जो होती हैं उसमें हम लव, रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर ऑफ फाइनेंसेस इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिकली करियर ऑफ फाइनेंसेस को ध्यान में रखकर और लोगों की रिक्वेस्ट पे हम कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने हमें कहा कि मैम जब आप न्यू वीडियो करें तो प्लीज़ लिंक शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी दोस्तों से कि प्लीज़ मुझे हेल्प करें और सपोर्ट करें, और आप लिंक को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशंस को आप ज़रूर ऑन करें। तो चलिए, वी आर रेडी विथ योर कार्ड्स एंड लेट अस सी कि आपकी करंट एनर्जीज़ मिड मंथ सितंबर 2020 की मेरे फ्रेंड्स के लिए क्या कहती हैं फॉर द सन, मून एंड राइजिंग स्टार ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेट अस सी। एक कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं ज़रूर वो कार्ड लूँगी। वो हमारे लिए डिवाइन मैसेजेस होते हैं, एंजलिक मैसेजेस होते हैं। हम बिल्कुल उनको इनकॉर्पोरेट करके ही आपको बताते हैं। और चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत ही बढ़िया। एस ऑफ कप्स एंड दी एम्परर। देखिए, कप्स आपके ज़रूर आए हैं। कप्स हमें शो करते हैं कि आपकी अपनी इंट्यूशन क्या है, आपके अपने इमोशनल स्टेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं। अब क्योंकि ये करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड रीडिंग है तो ये हमें ज़रूर एक मैसेज दे रही है कि आपकी कुछ भी करियर अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी रिलेशंस में नोन सर्कल से ज़रूर निकल सकती है। तो आप ध्यान दें, ऐसी कोई भी बात जो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपको अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है, कोई आपको अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है, पार्टनरशिप की पूरी उम्मीद है कि आप पार्टनरशिप में अपना कुछ भी करियर वेंचर या बिज़नेस वेंचर शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ आपका एस ऑफ कप्स भी आया है तो ये बिल्कुल शो करता है कि ये बिल्कुल श्योरिटी है इस रीडिंग के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, कि जो भी आपका शुरू होगा वो होगा तो रेफरेंस सर्कल से ही, या तो वो आपके नोन होंगे या आपके नोन के एक्सटेंडेड फ्रेंड या फैमिली सर्कल, कोई भी हो सकता है। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी करियर रिलेटेड हो सकती है, जॉब रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग वर्किंग हैं, पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू जॉब एंड आर वर्किंग, यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर ओल्ड बॉस और एसोसिएट। हो सकता है पुराने किसी सर्कल से जहाँ से आप एक्स एम्प्लॉय रहे हों, हो सकता है वहाँ से भी आपको कॉल आ जाए। तो ये बिल्कुल एक श्योरिटी है कि आपको जो भी कुछ नया आएगा वो आएगा आपके किसी एक्सटेंडेड नोन, नियर बाय या एक्सटेंडेड सर्कल से। और उसके बाद ये एक कार्ड आता है द एम्परर का। जो भी आपको नई अपॉर्चुनिटी आपके रेफरेंस से या आपके सर्कल से आए, आपने ये ज़रूर देखना है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेजर रहेगी वो आप ही को लेनी है। और आप एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से आगे बढ़ेंगे और हार्ड वर्क ज़रूर करेंगे, लेकिन आपका फोकस जो होगा वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और बहुत ही आप उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत ही पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और क्या बात है, हमें एक कार्ड तो हमें पहले ही डिवाइन ने कहा था और रीडिंग करते करते मेरी नज़र दूसरे कार्ड पर भी जा रही है। तो देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या कह रहा है। दूसरा कार्ड ये कह रहा है इट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, और पहला जो हमारा डिवाइन कार्ड था वो था द हर्मिट। तो ये भी एक मेजर आर्केना का कार्ड है। ये कार्ड हमें शो करता है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप अपने अंदर जाग के अपने ट्रू ड्रीम्स को, अपने पैशन को पहचानने की कोशिश करिए। आप ये देखिए कि लाइफ में ऐसा क्या रहा करियर या अपॉर्चुनिटी में जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, और लॉकडाउन अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें ज़रूर आप कोशिश करें कि अपने अंदर झाँकें और देखें ऐसा क्या ऑप्शन था जो आप कभी करना चाहते थे और आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। ये क्लियर डिवाइन मैसेजेस है। देखिए, मैं कहती हूँ डिवाइन मैसेजेस जो होते हैं उसे हमें रीडिंग के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानना चाहिए। तो ये एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि कोई ऐसा पैशन
अब वो समय आ गया है जब आप उस पैशन को अपने करियर अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में आप चेंज करें। तो पहले आप अपने अंदर झाँकिए, आइडेंटिफाई करिए कि ऐसा वो कौन सा ऑप्शन था जो आप करना चाहते थे लेकिन समय रहते फाइनेंसिस के कारण या रिसोर्सेज के कारण आप नहीं कर पाए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करिएगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमम रखिएगा, लेकिन ये एक मैसेज ये कहता है कि अपने पैशन में करियर और फाइनेंसिस को अगर आप ढूंढेंगे और उसे मिक्स करके करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और दूसरा कार्ड हमारे को ये कह रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमें बताता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन तरीके से आप करियर और फाइनेंसिस में आगे ना बढ़ें, बहुत ही चीज़ों को लाइटली लेने की कोशिश करें। हम सभी के लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं, सो यू पीपल कैन टेक इट लाइटली, डोंट टेक एनीथिंग ऑन बर्डन। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में, बहुत ही हरी वे में, रश वे में करने की कोशिश ना करें, उसे रिलैक्स वे में आगे करें। और अगर मैंने कहा है कि अपने अंदर झांके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम इसी महीने करें, आप इस थॉट पर अपना फोकस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि मैम ने अगर ये बताया था तो क्या हम इस थॉट को सोच सकते हैं इस महीने, नहीं तो अगले महीने। ये तो एक डिवाइन मैसेज है कि अगर आप अपने पैशन को अपने करियर और फाइनेंसिस के साथ मिक्स करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसके बाद आपकी खुद की ऑरा एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जितना हमारा ऑरा क्लीन होगा, हमारी एनर्जीज़ क्लीन होगी, हमें हमेशा हेल्प मिलती है। अपने ऑरा हीलिंग करते रहिए, अपनी चक्रा हीलिंग करते रहिए, माइंडफुल एक्सरसाइजेस करते रहिए। इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम अस, प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन अप्रोच अस थ्रू आवर वेबसाइट, वी कैन हेल्प एंड डू दैट फॉर यू। और ये देखते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज़ मिड मंथ के लिए रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसेस हमारे फ्रेंड्स के लिए, कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए क्या कहती है। तो चलिए, वी आर रेडी एंड लेट अस सी कि आपके कार्ड्स एनर्जी के और आके क्या कहते हैं। वी आर रेडी, लेट अस पुल योर कार्ड। एंजाइटी, देखिए कितना अच्छा एक कार्ड आया ये। और अभी मैं आपको 2 मिनट पहले ही ये बताने की कोशिश कर रही थी, अब आप बिल्कुल रिजोनेट कर पाएंगे इससे, कि कोई भी चीज़ अगर आप अंदर झांक के देख रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ बर्डन फॉर्म में ना लीजिए। आप बहुत ही रिलैक्स वे में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई एंजाइटी फील कर भी रहे हैं किसी पुरानी चीज़ की, किसी नई चीज़ की, तो प्लीज़ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। टेक लॉन्ग ब्रीथ फॉर 10 to 15 मिनट्स ट्वाइस अ डे। 2 बार दिन में आप लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और उस सारे एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। और साथ में आप, यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और अ कप ऑफ वाटर टू सिप इट अलोंग, ताकि आपकी जितनी भी रेस्टलेसनेस है और जितनी भी एंजाइटी है वो धीरे धीरे निकल जाए। तो किसी भी चीज़ को आपने बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप देखेंगे कि जितना आप एंजाइटी को रिलीज़ करेंगे, अपनी इनर वॉइस को अगर आप सुनेंगे, और जब आप इनर वॉइस को सुनेंगे और एंजाइटी दूर करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी और ऑरा बहुत ही क्लीन होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद गाइड्स और एंजल्स आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट कर रहे हैं। और क्रिस्टल्स बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल चाहिए और जो आपको नहीं मिल रहा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसे अपने लिए रिटेन कर सकते हैं। हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिमिटेड क्रिस्टल्स अपने क्लाइंट्स के लिए रिटेन करते हैं। और क्रिस्टल जो भी आपका आएगा, आप उसकी पिक भी ले सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जो आपके क्रिस्टल्स हों, आप उसको अपने वर्क स्टेशन पर रखें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कभी कभी ऑफिस जा रहे हैं, तो प्लीज़ क्रिस्टल्स की स्पेस ना बदलें। कोशिश करके आप क्रिस्टल को एक ही जगह पर रखें। और अगर आपका बिज़नेस ऑफिस है कोई, और अगर वहाँ पे अगर आपकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, आप उस क्रिस्टल को वहाँ भी रख सकते हैं। क्रिस्टल की जगह रोज़ रोज़ नहीं बदलिएगा, एक ही जगह उसके बनाइएगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि आपकी करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड रीडिंग है, तो आप इस क्रिस्टल को अपने मनी बॉक्स में भी या मनी बैग में भी घर पर रख सकते हैं, ऑफिस में, जो भी आपका मनी बैग या मनी बॉक्स होगा। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बता रहे हैं। इस क्रिस्टल को आप क्रिस्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं, और इस क्रिस्टल को आप पेंडेंट फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में और नेकलेस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस को बेहतरीन बनाने के लिए गाइड्स
क्या क्रिस्टल कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये मेरा तो बहुत ही फेवरेट क्रिस्टल्स है और आप सभी को ये क्रिस्टल्स मैं समझती हूँ बहुत ही लोगों को पता होगा। इसे कहते हैं रोज़ क्वार्ट्ज, हल्का सा पिंक कलर का होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिस्टल इन द वर्ल्ड इट इज़, एंड इट सेज लव लाइफ न्यू और न्यू रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हेयर फॉर यू। अब क्योंकि ये रिलेटेड तो लव और इमोशंस के होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हम ये रीडिंग जो कर रहे हैं वो करियर और फाइनेंसेस की कर रहे हैं। तो ये क्रिस्टल ये बताता है कि इस समय अगर आप ये क्रिस्टल अपने पास रखेंगे किसी भी फॉर्म में, तो इससे आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल तो इम्प्रूव हमेशा ही होते रहते हैं इस क्रिस्टल से और हमेशा होंगे भी, लेकिन अगर इस क्रिस्टल को आप अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी यूज़ करेंगे, रखने में इस क्रिस्टल को अपने पास, तो आप ये देखेंगे कि आपके नए और पुराने जितने भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं फॉर करियर एंड फॉर फाइनेंसेस, बिजनेस पॉइंट पे, करियर में, पहले के कुछ कोलीग्स के साथ, नए कोलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करने से किसी भी फॉर्म में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाउ मच यू आर एबल टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, और हम अपने सारे कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच एंड बी ब्लेस्ड।